आई लव यू काहे बोल रहे हैं, वो तो वही समझे। कौन सा आई लव यू? तमाम मंत्री जो हैं बिहार सरकार के लूटने में लगे हुए हैं। इस महीने के चंदे में उनका हिस्सा नहीं लिया होगा। सोचे होंगे अब डिप्टी सीएम है, पूरा लेके चल दिया। कहा था कि 2 पेटी पैसा भर के बोले गए थे गाड़ी में, तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब एक एक पेटी बांट लिया दोनों आदमी। गुस्से में बोले थे कि शरबते रूह अफ़ज़ा पी के बोले थे, वो बताएंगे। बता दें कि रूह अफ़ज़ा पी के बोले थे या गुस्से में बोले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एनडीए में क्या सब कुछ ठीक ठाक हो गया है? क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि कभी बीजेपी जेडीयू पर तो कभी जेडीयू बीजेपी पर निशाना साधते दिख जा रही थी। और अब तो गोपाल मंडल जो कि जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने अपना बयान बदल दिया है और कह दिया है कि बिहार के डिप्टी सीएम से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, कंप्रोमाइज हो चुका है, आई लव यू भी कह रहे हैं। हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता कारी शोएब जी हैं। अब तो गोपाल मंडल जी कंप्रोमाइज कर लिए, आई लव यू तारकिशोर प्रसाद कह रहे हैं। देखिए, कंप्रोमाइज शब्द जो है, यही सवालिया निशान है इसी शब्द पे। अब वो कह रहे हैं कि हमारा उनका कंप्रोमाइज हो गया। किस बात का कंप्रोमाइज हुआ? उन्होंने कहा था कि 2 पेटी पैसा भर के बोले गए थे गाड़ी में, तो कॉम्प्रोमाइज हुआ, मतलब एक एक पेटी बांट लिया दोनों आदमी। उन्होंने ये नहीं कहा, अपने पूरे मैंने सुना है अभी, उन्होंने ये कहीं पर नहीं कहा कि हाँ वो पैसा लेके नहीं गए थे या पैसा यहीं छूट गया था, ऐसा नहीं कहा। कहा कि कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब एक एक पेटी बांट लिया। इसका मतलब साफ है कि चूंकि वहाँ से जो चंदा वसूली हुआ, जो हमेशा होता आया है, इस महीने के चंदे में उनका हिस्सा नहीं लिया होगा। सोचे होंगे अब डिप्टी सीएम है, पूरा लेके चल दिया, तो इसकी वजह से इन्होंने हंगामा किया। वो खुद कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं गलतफहमी के शिकार हो गए, गुस्से में आकर बहुत कुछ कह दिया। गुस्से में बोले थे कि शरबते रूह अफ़ज़ा पी के बोले थे, वो बताएंगे। हो सकता है रूह अफ़ज़ा पीने के बाद भी थोड़ा आदमी को सुकून मिलता है तो सच बोलता है। कोई भी आदमी रूह अफ़ज़ा पीने के बाद जो शरबत है, उस शरबत को पीने के बाद हर हाल में सच बोलता है। तो वो बता दें कि रूह अफ़ज़ा पी के बोले थे या गुस्से में बोले थे। गुस्सा ऐसा नहीं होता है, गुस्से में आदमी ऐसी बात नहीं बोलता है। हमेशा शरबत पी के आदमी ऐसी बात बोलता है, जो हम लोग सुनते हैं कि भाई शरबत पीने के बाद इंसान सच बोल ही देता है। तो वो शरबत पी के बोले थे, वो तो सही बोले। फिर अब ये कौन सा शरबत पी के बोले कि हमने कंप्रोमाइज कर लिया है? ये भी तो वो सही बोल रहे हैं। आई लव यू तारकिशोर प्रसाद कह रहे हैं, तो क्या उनके प्यार में कमी दिख रही है आपको? अब आई लव यू काहे बोल रहे हैं, वो तो वही समझे। कौन सा आई लव यू? कौन वाला आई लव यू? ये तो बताना होगा ना पहले। इसका मतलब है कि मिल गया है हिस्सा, तो आई लव यू, हिस्सा मिल गया। लड़ाई हिस्से की थी। देखिए, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, लूट खसोट एकदम। तमाम मंत्री जो हैं बिहार सरकार के लूटने में लगे हुए हैं, कर्मचारी से लेके थाना से लेके सारे लोग। एक गरीब आदमी का थाना में केस दर्ज नहीं होता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है, उसको डांट के भगा दिया जाता है। एक आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने जाता है तो गरीब आदमी का नहीं बनता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। कोई काम बिना पैसा के, आरसीपी टैक्स के बिना हो ही नहीं रहा है। अब देख लीजिए, सब्जी के ट्रक में दारू निकल रहा है, देख ही रहे हैं आप। ट्रक में जिसमें सब्जी रखा हुआ था निकला तो भाई पूरा दारू का पैकेट भरा हुआ है। तो अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार इस बिहार में आम बात हो गई है। उद्योग चल रहा है। कौन ऐसा दिन है जहां 2, 4, 5, 10 बलात्कार नहीं होता है? कौन ऐसा दिन है कि 10, 20, 25 हत्या नहीं हो रही है? कौन ऐसा दिन है कि लूट नहीं हो रहा है? तो बिहार सरकार का इकबाल ख़त्म हो चुका है। बिहार सरकार के तमाम मंत्री लूट मचाए हुए हैं। तमाम थाना से लेके एसपी, डीएम, तमाम पदाधिकारी, डीएसएलआर हो, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो,
एकदम दोनों हाथ से चाह बढ़ा है लोग, क्योंकि वहां जमा करना पड़ता है, मुख्यमंत्री के यहां जाता है ना हिस्सा, थाना की बोली लगती है। अरे भाई सीओ बना है 1-1 करोड़ में, इसी पटना जिला का एक ब्लॉक है। आप समझिए कि क्या हाल है। 50 लाख या 20 लाख तो आम बात है। अब जो सीओ 50 लाख 1 करोड़ 20 लाख में अपनी पोस्टिंग कराएगा, क्या काम करेगा वो तो अपने पूंजी को निकालेगा ना जी, वो तो बिजनेस कर रहा है। तभी तो बिहार का विकास रुका हुआ है पूरी तरह से। तो ये सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने पे लगी हुई है, और कुर्सी बचाने के लिए बिहार को लूटने के लिए छोड़ दिया गया लुटेरों के हाथ में। ये तो लुटेरों की सरकार है। ये लोग लुटेरे हैं, ये लोग डकैत है, डकैत। बिहार की जनता इसीलिए जानती थी, इनको जनादेश नहीं दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन से गठबंधन करके इन्होंने सरकार बना लिया, जनादेश की चोरी किया। लेकिन बिहार के लोगों ने जनादेश तेजस्वी यादव जी को दिया था। ये सरकार नहीं चलने वाली है। बिहार की जनता इनको धक्का मार के गिरा देगी, क्योंकि बर्दाश्त से बाहर हो रहा, पाप का घड़ा फूट रहा है। सवाल अब भी कई उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब क्या सत्ता पक्ष देगा? खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।